हेलो क्लास। स्वागत है आपका हमारी क्लास में जिसका नाम वेलोसिटी एकेडमी है। मेरा नाम अमितेश है। आज बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। वो चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 का, और जिसको नाम कहते हैं सेट। क्या कहते हैं? सेट। यहीं से स्टार्ट होता है हमारा फंक्शन जो पूरे के पूरे साल तक चलता है। बहुत से बच्चों को बहुत कठिन लगता है और बहुत से बच्चों को बहुत आसान लगता है, लेकिन वो होता है एक्चुअली बहुत ही आसान है। बट उसे ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? सेट। ठीक है। तो क्लास 11 का है ये टॉपिक। चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे, और ये जो सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों जगह काम आता है। तो क्लास 11 आ जाइए, पढ़ाई शुरू करते हैं। व्हाट इज सेट? क्या होता होगा सेट हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से? इट विल डिफाइन ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज डिफिनेट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है? आपके पास कलेक्शन होना चाहिए ऑब्जेक्ट का। डिफाइन डिफाइन मतलब वो डिफाइन होना, उसका नाम पता होना चाहिए आप लोगों को कि क्या कलेक्शन है। बहुत सारी चीजें देख सकते हो, जैसे आपके फैमिली मेंबर है, आपके फैमिली मेंबर और आपके पड़ोस के फैमिली मेंबर, उसमें है तो सबके, जैसे आपके पापा मम्मी पूरी फैमिली हो गई, सेम आपके जैसी एक पड़ोस में आपके फैमिली मेंबर रहती है। पर क्या वो सेट है क्या? तो इसी सब चीज़ों को बारे में हम जानेंगे। क्या वो सेट है? आखिर सेट होता क्या है? उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। इस डेफिनेशन से जो जस्ट इसके पहले हमने लिया था एग्जांपल, वो फॉल्स हो गया, वो सेट नहीं कहलाएगा। क्योंकि जो आपकी फैमिली है, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो उनकी फैमिली मेंबर से सेम नहीं होंगे जो आपके पड़ोस में है। ठीक है। तो यहाँ से हम एक एग्जांपल लेते हैं। वो अगर वो वाला थोड़ा कठिन लगा हुआ एग्जांपल, ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या? एक दो बच्चे थे एक ही क्लास में, एक का नाम श्याम था और एक का नाम नमन था। ओके। तो श्याम से पूछा गया, भाई साहब बताओ टॉप बॉलीवुड एक्टर्स इनके फेवरेट देख सुनिएगा आप। अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, कार्तिक आर्यन, सुशांत सिंह और आमिर खान। ये इन्होंने अपने, श्याम ने अपने सारे फेवरेट बता दिए। बट जब नमन से पूछा गया तो नमन ने बताया विद्युत, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नाना पाटेकर और कपिल शर्मा, और ये कौन बचा? कार्तिक आर्यन। ठीक है। तो इसने अलग नाम बताया, इसने अलग नाम बताया। भाई साहब ये क्या हुआ? इनका तो कोई अलग ही फेवरेट था, इनका कोई अलग फेवरेट था। तो ये क्या सेट करेंगे क्या? नहीं। जो हमने डेफिनेशन लिखी उसको तो इन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं करा। इन दोनों की ही चीजें अलग अलग जा रही है। ये कहीं और जा रहे हैं, कुछ और लोगों की बात करें, ये कुछ और लोगों की बात करें। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज नॉट ए सेट। क्या? ये सेट नहीं है। नॉट अ सेट। ठीक है। ये सेट नहीं है। इतनी बात समझ में आई कि जहां पे सेट होगा, जो ये भाई साहब बोलेंगे वही इन भाई साहब को बोलना ही पड़ेगा, वही कहलाएगा सेट। तो चलिए सेट के एग्जांपल देखेंगे क्या होता है सेट। ठीक है क्लास। तो हमने पहले देखा कि एक एग्जांपल लिया था जिसमें नमन था और कौन था, एक और लड़का था। उन दोनों लड़कों से हमने जब सवाल किया था तो उन्होंने अलग अलग एक्टर्स के नाम बताए थे। तो यहाँ पे अब आगे निकल के आते हैं। तो अब हम सेम बच्चों से या फिर अलग अलग बच्चों का नाम ले सकते हो। वो दोनों बच्चों से हमने पूछा, भाई साहब तुम नाम बताओ बच्चों, ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। सबसे पहले बताओ कि स्मॉलर देन 10 हो और ऑड नंबर हो। ऑड नंबर सब लोग अपने दिमाग में जानते होंगे कि ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड ना हो। जो 2 से डिवाइड ना हो उसको क्या बोलेंगे? ऑड नंबर्स बोलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑड नंबर्स लिख लेते हैं। भाई साहब क्या होते हैं ऑड नंबर्स? तो कोई बताना चाहेगा ऑड नंबर्स क्या होते होंगे? बिल्कुल सही। 1, 3, 5, 7, 9। ये क्या है? ऑड नंबर्स हैं। अब ऑड नंबर्स हैं तो ऑड नंबर्स के लिए हम पहले किसके पास गए? नमन के पास गए कि नमन भाई साहब बता दो ऑड नंबर्स। तो नमन ने बोला सर, नमन से पूछा भाई ऑड नंबर बताओ। तो नमन ने बताया 1, 3, 5, 7, 9। उन्होंने बोला वो ठीक है। फिर हम जब अमन के पास गए, अमन ने भी यही बताया 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है। तो जब इन दोनों ने ही बता दिया, एक ही चीज बता दी इन दोनों ने, 1, 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर्स हैं जो कि लेस देन 10 है, और 1, 3, 7, 9 अमन ने भी बता दिया। यहाँ पे हमने देखा कि दोनों बच्चों का जो आंसर था वो सेम था। आप भी अगर इसका आंसर बताओगे तो यही आंसर बताओगे, मतलब कुछ भी हो जाए ये आंसर बदलने वाले नहीं। ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि सेट क्या होता होगा। सेट ऐसा नंबर, ऐसी चीज चीज ऐसा
कलेक्शन होगा जिसमें ये दोनों ही लोग, 3 लोग 4 लोगों से आप पूछो तो आंसर कैसा आना चाहिए, बिल्कुल सेम आंसर आना चाहिए। तो हम इसमें लिख सकते हैं इट इज सेट। क्या है ये, सेट है। ठीक है, तो थोड़ा आइडिया यहाँ से हो गया होगा कि भाई साहब सेट होता क्या है। ठीक है, अगर यहाँ से आइडिया हो गया तो हमारी जो डेफिनेशन थी, जो हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी, कलेक्शन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो आपका कलेक्शन है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ये पर्सन 2 पर्सन थे, दोनों पर्सन का जो कलेक्शन था वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब एक एग्जांपल और ले सकते हो। मान लो मैंने नमन से बोला 5 ऑरेंज लेके आओ, और अमन से बोला अमन तुम भी 5 ऑरेंज लेके आओ, तो ऐसा तो नहीं होगा कि ऑरेंज की जगह कुछ और लेके चला आएगा। हाँ, ये कि ये एक ऑरेंज लेके आ रहा है कि एप्पल लेके आ रहा है, नहीं, दोनों ही जब ऑरेंज लेके आएंगे और वो कितने 5, तो वो क्या कहलाएंगे, सेट। ठीक है, तो ये 11th क्लास का एक बेसिक से जो सेट, जो बहुत जल्दी समझ में नहीं आता लोगों को, बट यहाँ से तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके आगे निकल के आता है हमारे पास कि भाई साहब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ये वैल्यू होगी वो ए, या जो भी अल्फाबेट आप लिखो उसे कैपिटल लिखोगे, और जो अंदर की चीजें लिखेंगे करली ब्रैकेट के अंदर, इसे क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट। क्योंकि थोड़ा घुमा फिरा के बना रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, करली ब्रैकेट बोलते हैं। घुमा फिरा के बना रहता है तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट। और इसको, इसके अंदर ये जो वर्ड्स, जो नंबर्स जो लिखे रहेंगे वो स्मॉल लेटर में, जो अल्फा, ये नंबर्स तो तुम स्मॉल में नहीं लिख सकते ऑब्वियस सर, मुझे पता है, बट जब अल्फाबेट लिखोगे तो वो हमेशा स्मॉल लेटर में रहेंगे, बट स्मॉल लेटर में रहेंगे। अगर कहीं क्वेश्चन में मान लो कैपिटल लेटर में दिया तो फिर लिख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो लिखा है हमने इसको सेट में कैसे रिप्रेजेंट किया, ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 से लेके 9 तक लिख दिया। उसके बाद तुम्हारे लिए दूसरा क्वेश्चन है वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। बताओ वॉवेल्स इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होते हैं, तो तुम उसे बी से डिनोट करोगे और क्या लिख दोगे, ए ई आई ओ यू। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को वॉवेल्स तो पता ही होगा क्या होता होगा। तो ये क्या होगा, सेट। जैसा कि आपने देख लिए थे 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, वॉवेल्स निकाल लिए और नंबर्स निकाल लिए जो कि लेस देन 10 होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे निकल के आता है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को आपको बताना है कि वो सेट है कि नहीं। तो बिल्कुल सही बात है कि वो सेट है कि नहीं, तो उसको पहले एक्सप्लेन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ये जो स्क्वायर है इसको रूट हटाएंगे, इधर जाके क्या लग जाएगा, √4। और जब अंडर रूट की वैल्यू हटती है तो 2 वैल्यू निकल के आती है, प्लस माइनस का 2। तो इसे तुम रोस्टर फॉर्म में क्या लिख दोगे, Q इज इक्वल टू, Q लिखो, C लिखो, जो लिखना हो, करली ब्रैकेट 2 2 -2 +2। ठीक है, अब यहाँ पे निकल के आता है कि सेट के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेट के कितने टाइप्स होते हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, या फिर दूसरा फॉर्म बोल सकते हो उसे सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर का मतलब वो नहीं जो घर बनाते हैं, वो तो थोड़ा बहुत वैसे ही है बट वो चीज नहीं है। तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, और या फिर उसे तुम रोस्टर फॉर्म को क्या बोल दो, टेबुलर फॉर्म। ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। अगर आपको हमारा क्लास समझ में आया हो, अगर थोड़ा सा भी लगा हो, डाउट हो, तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।